आपको लगता है पाकिस्तान टीम को जरूरत है आमिर की एट दिस स्टेज? जी बिल्कुल है। क्राउड ने जो किया वो कोई भी होम क्राउड मुझे ऐसा लगता है कि कर सकता है। अहमदाबाद में जो प्यार मिला उसका भी जिक्र करना चाहिए। वहां पर जो हुआ अच्छी चीज़ नहीं थी, लेकिन आप इतने बड़े मजमे को, इतने बड़े क्राउड को आप एक एक को जाके ये नहीं बता सकते कि ये ना करें वो ना करें। सॉरी टू से जो हुआ शायद गलत था, मगर क्या फैन के चेहरों के ऊपर टेप लगा के इजाजत देगी बीसीसीआई कि भाई इनके चेहरों पर, उनके मुंह पे टेप लगा दे, कोई बोलेगा नहीं? क्या मतलब क्या होगा? उनको करने तो उसका पॉजिटिव लें और मैदान में उसका रिएक्शन दें और साबित करके दिखाएं कि आप उनसे बेहतर हैं। फाइनल 11 क्या बनेगा वो बात की बात है, मगर एक बात तय है कि उसामा मीर अब पाकिस्तान स्क्वाड फाइनल 11 में नजर आएंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चाचा इफ्तिखार पटाखा है, चल गया ना चला ना चला, ठीक है ना। अगर सुनील गावस्कर किसी का फैन हो गया है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ है। हम जैसा कहोगे वैसा करेंगे, तब आप वापस आएंगे, वरना 40,000 पाउंड लेकर आप वागा के जरिए वापस आ जाएंगे। 40,000 पाउंड मतलब? और पहले राउंड की कितनी फीस है? अच्छा। भारत से हार के बाद टीम पाकिस्तान ने आज पहला ट्रेनिंग सेशन किया और 6 क्रिकेटर्स जिसमें शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस शामिल हैं, उन्होंने रेस्ट किया। बाकी 12 क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से शिकायत लगाई है कि अहमदाबाद के अंदर क्राउड ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ बदतमीजी की, और दूसरा ये कि भारत अभी तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और शायकीन को वीज़े नहीं दे रहा। और सबसे अहम खबर ये है कि इमाद वसीम ने कहा है कि अगर वो कप्तान बने तो सबसे पहली फ़ोन कॉल वो करेंगे मोहम्मद आमिर को और कहेंगे कि भाई रिटायरमेंट वापस लो और टीम में आओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान खान और आप देख रहे हैं PAK-TV। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब ताबी और अहमद हसीब। ये चंद हाइलाइट्स मैंने आपको बताई जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे खास बात कि इमाद वसीम का ये कहना है कि वो कप्तान बने तो मोहम्मद आमिर को टीम में ज़रूर लेके आएंगे। तभी जी आपको क्या लगता है कि पहली बात तो ये कि क्या उनके कप्तान बनने का चांस बनेगा, और दूसरा ये कि आमिर का आना बनता है, आपको लगता है? ये पाकिस्तान की बात हो रही है इंग्लैंड की? पाकिस्तान की बात तो ओके 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 ओके। आपने इंग्लैंड का क्यों कहा? अच्छा हाँ, दोनों के पासपोर्ट इंग्लैंड के हो रहे हैं ना। ओके, ये शायद हो चुके हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस पर पीसीबी खामोश क्यों है। उसको कैटेगरी सी में भी रखा हुआ है, हालांकि मैं उसका सबसे बड़ा वोटर हूँ। शोकाज पत्नी ये जैसे मेरे हाथ में ठंडी बोतल है, पत्नी ऐसे फ्रीज़र में रख दिया गया, इस पर तो शोकाज बनता है और उनसे जो कैटेगरी है वो वापस लेनी बनती है। बट हु केयर्स। सही नहीं, आपको चले ठीक है, वो जो भी है कि उनको शायद ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, बट आपको उनके स्टेटमेंट में वजन नज़र आ रहा है कि अगर वो कप्तान होते तो आमिर को बोलते कि भाई टेस्ट क्रिकेट छोड़ें और आप रिटायरमेंट छोड़ें और आप पाकिस्तान टीम में आए। आपको लगता है पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है आमिर की एट दिस स्टेज? जी बिल्कुल है ज़रूरत। हाँ। okay. और इमाद वसीम को मैंने आपके साथ जितने शो किए या जितने अपने चैनल्स पे शो किए, मैंने यही बात कही कि रीसेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में एज अ ऑलराउंडर जो इमाद वसीम की परफॉर्मेंस रही है, एक ट्वीट ने कि अब मैं देखूंगा कि मेरे साथ ज़्यादती कौन करता है, आपने एक ट्वीट पे बंदा बाहर निकाल दिया। यानी कि इस हद तक हम कीना परवर हो चुके हैं। ये मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, इमाद वसीम ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने अब अपना परफॉर्म कर दिया है, अगर मुझे अब टीम से निकाला गया ना तो मैं देखूंगा मुझे कैसे निकालते हैं। ये एग्जैक्टली ये अदालत तक ये उस बात का ये जिक्र कर रहे हैं आफ्ताब ताबी साहब। और अहमद हसीब की तरफ चलते हैं। अहमद हसीब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान ने अब ICC से शिकायत की है कि भाई अहमदाबाद के अंदर उन्हें कोई ख़ास क्रिकेटर का जिक्र नहीं किया, ओवरऑल बात किया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ अहमदाबाद के अंदर अच्छा सलूक नहीं किया गया। इस पर प्रोटेस्ट किया PCB ने ICC से, और साफ है कि हैदराबाद के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत इज्जत मिली, मगर अहमदाबाद में कुछ चीज़ें देखने को मिली जिस पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने टीम मैनेजमेंट को कहा और टीम मैनेजमेंट ने आगे से PCB को कहा। आप कैसा देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? देखिए, प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तान ने एक कंप्लेन फाइल कर दी जो कि मुझे लगता है कि एक आम नौइयत की है, क्योंकि आप इतने बड़े मजमे को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो BCCI को कहता है, आप ICC तो BCCI को अगर वो कहते हैं कि आप एग्जैक्टली देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इतने बड़े मजमे को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने खिलाड़ियों को, क्राउड ने जो किया वो कोई भी होम क्राउड मुझे ऐसा लगता है कि कर सकता है। अहमदाबाद में जो प्यार मिला उसका भी जिक्र करना चाहिए। वहां पर जो हुआ अच्छी चीज़ नहीं थी, लेकिन आप इतने बड़े मजमे को, इतने बड़े क्राउड को आप एक एक को जाके ये नहीं बता सकते कि ये ना करें वो ना करें। होम क्राउड का हर टीम को एडवांटेज होता है।
मैं ये नहीं कह रहा कि जो टीम के साथ हुआ, जो खिलाड़ियों के साथ हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन ये जो आईसीसी है इस पे मुझे नहीं लगता कोई एक्शन आपको तभी सब लगता है कि कोई आईसीसी इसके ऊपर क्या कहेगी? बीसीसीआई कहेगा यार आम लोग थे, हम क्या कहें उनको, बताएं आप। या बीसीसीआई आइंदा से मतलब आई एम सॉरी टू से, जो हुआ शायद गलत था, मगर क्या फैन के चेहरों के ऊपर टेप लगा के इजाज़त देगी बीसीसीआई कि भाई इनके चेहरों पर, उनके मुंह पे टेप लगा दें, कोई बोलेगा नहीं? क्या मतलब क्या होगा? या मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान को उस वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था, जो पाकिस्तान ने किया भी, कि भाई अहमदाबाद के अंदर मैच नहीं खेलना। फिर आप खड़े रहते, फिर आपने खेला भी, और अब आपको पता था कि फैंस हैं, इंडिया के साथ मैच हो रहा है, तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे और ये चीज़ें सब देखने को मिल सकती हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको माजी में ले चलता हूँ। शहरयार खान जब चेयरमैन पीसीबी होते थे और साथ नजम सेठी होते थे, वो भारत के दौरे पे गए और बीसीसीआई का ऑफिस उनके लिए एक किस्म का मुहासरा इतना शदीद था कि जैसे उनको निकाला गया वो भी तारीख का एक हिस्सा है, फिर उसको छोड़ दे। जब पाकिस्तान हॉकी टीम वहाँ पर एशिया कप की फातेह बनी, कप्तान शायद मोहम्मद इमरान थे, चैंपियंस ट्रॉफी शायद खेली थी उन्होंने, तो हम दोनों तरफ के लोग जो है ना, हमारी टीम ने भी बहुत बुरा सा जेस्चर दिया, फिर वो भी आगे से भी ऐसा। हमारी हॉकी टीम ने शर्ट उतार के यूं की थी, बाद में खिलाड़ियों ने, बाद में पाकिस्तान जीता था, बाद में खिलाड़ियों ने अपोलोजाइज किया था। और हमें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए शहनाज शेख साहब को कि उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए गुलाब के फूल लेकर वो स्टेडियम में आ गए थे, और तब जाके मामला ठंडा हुआ था। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उसका हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। उस जो हम पर वो आवाज़ें कसते हैं या जो भी करते हैं, उनको करने दें, तो उसका पॉजिटिव लें और मैदान में उसका रिएक्शन दें और साबित करके दिखाएं कि आप उनसे बेहतर हैं, आप उनसे ज़्यादा अच्छी टीम है, तो फिर तो मज़ा है। ठीक है, बाकी मुल्तान के स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर ने सिल्वेस्टर क्लॉक ने एक तमाशाई का ईंट मारकर सर फाड़ दिया था, तो हम पाकिस्तानी भी तो कम नहीं करते। और मुझे लगता है कि फिर क्या हो कि क्राउडलेस मैच हो सकता है पाकिस्तान का, जब इंडिया में अगर खेलना है तो। मतलब अगर आपको लगता है कि क्राउड थोड़ा अग्रेसिव हुआ है या उस तरह से हुआ है, अगेन मैं इंडोर्स नहीं कर रहा कि जो गलत हुआ वो सही है, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि क्राउड है, क्राउड को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? और कोई एक दो बंदा नहीं कर रहा और ना ही कहीं पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ है एक्चुअली में, तो फिर कैसे हो सकता है इस चीज़ को? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? शुरू पर मैंने जैसे कहा कि आप इतने बड़े क्राउड को नहीं कंट्रोल कर सकते और एक एक को नहीं कह सकते। हाँ, वो गेस्चर शायद अच्छा नहीं था या उसको बुरा भी कहा जा सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, हमारा मुद्दा ये है कि आईसीसी क्या करेगा। आईसीसी बीसीसीआई को कह देगा कि इसको कंट्रोल करें, तो बीसीसीआई एक अच्छा आप बताएं, अगर लाहौर में ऐसा होता तो आप एक एक बंदे को कंट्रोल कर पाते, आप क्या करते? मैं पीसीबी की इस मूव को ही गलत कह रहा हूँ कि आप खुद कहते हैं कि आईसीसी बीसीसीआई के थल्ले लगे है, तो फिर आप उनको कंप्लेन किस चीज़ की कर रहे हैं? भाई मुझे आप ये बताएं, आप खुद कह रहे हैं कि भाई बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, फिर कंप्लेन आप आईसीसी को कह रहे हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान विल एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल एंड पाकिस्तान विल प्ले इन इंडिया। वो अगर आप अपने हैशटैग्स में लिखेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। सही है। तो जब हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है, सब कुछ समझौते के तहत बाकायदा, साड़ी जैसे वो हमारे सदर कहते हैं साड़ी हाँ समझो, तो सब कुछ हमारे सदर हैं जी सजाल के, ठीक है, कैरी ऑन करें। तो जो कुछ भी हो रहा है ये पीसीबी को भी पता है, ये बीसीसीआई को भी पता है। बाकी डिप्लोमेसी किस दौर में नहीं हुई, और जिन साफियों को ठप्पे लगने थे वो लग चुके, वो जा चुके। जो अभी ख्वाब देख रहे हैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि उनको पाकिस्तान में ये सहूलत हासिल नहीं है। अच्छा, चलें अब थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान ने आज पहला ट्रेनिंग सेशन किया है चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर, और 6 क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने रेस्ट किया है प्रेस रिलीज़ के मुताबिक। बट आई डू थिंक कि जब उसामा मीर को हुआ चेस्ट इन्फेक्शन तो उन्हें क्वारंटाइन किया लगभग
3-4 दिन। Exactly. तो साफ है कि ये क्रिकेटर्स जिनको इनमें से जिनको इन्फेक्शन हुआ वो क्वारंटाइन में हैं, लाइक वो अकेले अपने कमरे में रह रहे हैं, ना वो किसी से मिल सकते हैं ना उनसे कोई मिल सकता है। ये सिचुएशन है एग्जैक्टली जैसे कोविड में होती थी, बट ये इन्फेक्शन की वजह से भी यही किया हुआ है। और आई हर्ड के 1-2 के क्रिकेटर्स की तबीयत काफ़ी बेहतर है, मगर अब्दुल्ला शफीक को अभी 1 दिन हुआ है इन्फेक्शन हुए को, तो उनकी तबीयत संभलने में 3-4 दिन लग सकते हैं। और फाइनल 11 क्या बनेगा वो बात की बात है, मगर एक बात तय है कि उसामा मीर अब पाकिस्तान स्क्वाड फाइनल 11 में नजर आएंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। किनको ड्रॉप करते हैं वो वक्त बताएगा। आपको क्या लग रहा है? उसामा मीर की जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वो रिकवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। जी, जी। सलमान खान की भी जो कंडीशन है वो ठीक ठाक है। अब्दुल्ला शफीक क्योंकि बेंगलोर आकर उनको ये प्रॉब्लम हुई तो उनको 3-4 दिन लग सकते हैं। ये मैसिव न्यूज़ है। और ये बड़ा सेटबैक भी होगा पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद आरस ओपन भी कर रहा होगा। नहीं, मोहम्मद आरस रिजर्व में है ना, वो खेल ही नहीं सकता। खेल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। आप बल्कि सना भाई खिला रहे थे ना। नहीं, मैं ओवरऑल बात करता हूँ कि उनको होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस भी तंग आ गई होगी। मैं अप्रोच कर करके थक गया हूँ कि मॉडर्न डे अप्रोच लानी पड़ेगी, तो उस हिसाब से, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। सना भाई तो पहले दिन से कह रहे हैं कि स्क्वाड में चेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो ये अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि ये 15 के स्क्वाड में चेंज होगी। किसी को कोई खुदा ना खास्ता इंजर्ड या जो भी मामला हुआ चेंज होगी, वो सही मामला हुआ या बनाया जाएगा, चेंज होगी, ये बात तय है। ये मुझे लग रहा है। ये हंस रहे हैं शरारती मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि इनको पता है पाकिस्तान टीम क्या करती है। तो मुझे तो बिलीव है भाई। 1 कप चाय पहले नीचे नो कमेंट करते हैं, कभी 1 कप मंगाते हो, 2 मंगाते हो। भाई ये पीते हैं, मैं कभी कभार पीता हूँ, मैंने खाना खाना है इसलिए मैंने नहीं पी, और ये पीते ही नहीं है। आपको बता दूँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बिस्किट ठोस ली हैं, हम भूखे यहाँ बैठे हुए हैं। सर ये बताएं, उसामा मीर का बिल आकर पर्ची निकल आई है, मतलब पर्ची मीन कि वो डिजर्विंग है, मतलब उनके नाम का कुर्रा निकल आया एक्चुअली। तो सही फैसला देर आए दुरुस्त आए, मगर ये देखना पड़ेगा कि निकालना किसको ਤੁਸੀਂ है। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕੜੀਏ ਦੱਸੋ। मैं तो कहांगा कि मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਨਾਮ ਨੂੰ आखो कि हुण मेहरबानी करो जनाब। ते बाकी मैं तीनों ओपनर्स का हर मैच में कहता रहूँगा कि तीनों में से कोई बाहर नहीं होता, भले आप नीचे से जिस मर्जी को निकाल दें। अच्छा, ठीक अगर है? तीनों ओपनर्स खेलते हैं, हाँ शुरू पर अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक या फखर जमान इमाम उल हक, ये तीनों अगर खेलते हैं तो फिर अब बाबर अब्दुल्ला और फखर सफर को, तो तीसरे ऊपर इमाम उल हक को नहीं खिलाएंगे आप? मैं इमाम को नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का वाहिद बैट्समैन है, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, जो क्रीज छोड़कर निकल कर मारने की हिम्मत रखता है। ओके, फिर नंबर 4 पर इस्तेमाल क्यों नहीं नहीं, करता? फिर नंबर 4 पर रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर 3 पर शायद अब बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को उसकी पोजीशन से ना छेड़ें, तो फिर किस नंबर पर खिलाएंगे इमाम को? बाबर आजम को आप रिजवान से पहले भेज सकते हैं, नंबर 3 पर भेज दें फिर बाबर को। ठीक है। ओके, उसके बाद आप इमाम उल हक को भेज सकते हैं इमाम को नंबर कहाँ 4 पे पर। खिलाएं? हम इमाम को कहाँ पे खिलाएंगे? 4 पे। तो यानी मतलब रिजवान 5 पे आएगा। जी एक बिल्कुल। ही आपका इम्पैक्ट प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, जो पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि उसको नंबर 4 से हटाकर नंबर 5 पे खिलाया जाए? तू 4 आउट हो गए, थली हो के कौन करेगा? सर जी, हर मैच में ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद सऊद शकील ऑलरेडी जिसने आकर परफॉर्म अभी करना शुरू किया, उसको आप नंबर 6 पे ले जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? ऑडियंस पे छोड़ देते हैं फिर ये चीज़। आप अभी अब जब सऊद शकील को 2 जब मैच 400 स्कोर हो रहे हैं मेरे भाई, मेरे नन्हे मुन्ने भाई, तो you. फिर आपको भारत जैसा बैटिंग लाइनअप भी बनानी पड़ेगी। फिर आपको एक खिलाड़ी ड्रॉप भी करना पड़ेगा, इफ्तिखार में से या फिर सऊद शकील में से किसी एक को ही खिलाना पड़ेगा। मेरी बात सुने, शायद लोगों को मेरी बात बुरी लगे, मैं एक बात मुझे बहुत फकड़ भी निकलते हैं, ठीक है। मैं कहा करता हूँ कि सर्कस का जहाँ और है, इंटरनेशनल का जहाँ और, ठीक है चाचा इफ्तिखार कर रहा है इस वक्त, अच्छा, रिदम लगी हुई है, मगर चाचा इफ्तिखार पटाखा है, चल गया ना चला, ठीक है ना। मैं तो अगर जो आप बात कह रहे हैं, मैं तो चाचा जी को कहूँगा कि चाचा जी आज के मैच में रस फरमा रहे हैं। अच्छा, अब आप बोलो। अच्छा, आखिरी चीज़ मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ दावी साहब के, आप सऊद शकील को खिलाएंगे, इफ्तिखार को ड्रॉप कर देंगे, तो आप एक फिनिशर टीम से निकाल रहे हैं, फिर वो फिनिश इनिंग्स कौन करेगा? आप फिर शादाब और उसामा मीर की तरफ देखेंगे? बाबर आजम से ज़्यादा अच्छी टेक्निक पाकिस्तान में किस बैट्समैन की है? मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक में गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली ज़्यादा साउंड है। साउंड है,
जो साउथ स्किल है, अभी इसको अपने कितने मैच खिलाए हैं 2 मैचेस तकरीबन, ओवरऑल 8 और मैचेस, 6-7 मैचेस खेल चुके हैं। उसका फैन कौन हो गया? बाबर आजम खुद। नहीं, फिर मैं रोज कहता हूँ ना कि थोड़ा या कोई हिसाब अच्छा, किताब और पढ़ बता कर, दें। सुनील गावस्कर उस बंदे का फैन हो गया है। अगर सुनील गावस्कर किसी का फैन हो गया है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ है। अच्छा, आप साउथ स्किल से फिनिश कराएंगे फिर innings? जी बिल्कुल। ओके, साउथ स्किल को नंबर 6 पे खिलाएंगे, इफ्तिखार को ड्रॉप कर दिया जाएगा, ऐसी आपकी प्लेइंग 11 बनती है। जी बिल्कुल। ओके, और मतलब दैट्स इट सर, दैट्स इट सर, समझ आ गई आपकी बात। और इस टीम के साथ आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं जी, इस टीम के साथ आप वर्ल्ड कप, पूरा वर्ल्ड कप इसी टीम के साथ खेलेंगे, या चेन्नई में टैक्टिक बदल जाएंगे क्योंकि चेन्नई में स्पिन ट्रैक होगा? मैं तो हर रोज़ कहता हूँ, और वही वकार यूनुस वाली जब वो हेड कोच हुआ करते थे, बात रिपीट करूँगा कि अगर इस टीम की नीयत ठीक है तो इसको कोई नहीं हरा सकता। बात है नीयतों की। इस वक्त जो हमारे कप्तान बाबर आजम हैं, उनको हौसला अफजाई की ज़रूरत पड़ गई है। मिकी आर्थर साहेब जब आ जाएं तो मिसबाहुल हक से पूछ लें, सरफराज अहमद से पूछ लें, वो 11 भी अपनी मर्ज़ी के देते हैं। ऊपर से कप्तान के साथ कुछ खिलाड़ी ताउन नहीं कर रहे। अब इस मसले का हल सिर्फ ये है कि मोहम्मद रिजवान सब खिलाड़ियों को इकट्ठे करें, बाबर आजम के कमरे में जाएं और कहें कि कप्तान हम तुम्हारे साथ हैं, हम जैसा कहोगे वैसा करेंगे, तब आप वापस आएंगे, वरना 40,000 पाउंड लेकर आप वागा के जरिए वापस आ जाएंगे। 40,000 पाउंड मतलब? तो पहले राउंड की कितनी फीस है? अच्छा। सर मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। ओके। तो दोस्तों कुछ फनी वे के साथ मैं ये दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक सदका है। तो मैं इस सदका देता हूँ, बाकी किसी का तमस्खुर उड़ाना या किसी की तज़हीक करना मेरे खून में ही शामिल नहीं है। तो दोस्तों इन सब गपशप के साथ इस गपशप में आपकी क्या राय है, एक्चुअली आपकी क्या गपशप है, आपको कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। हम तीनों की तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।